दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, एक ऐसा स्कैम जो हम सभी के पॉकेट से पैसे लेके फुल हो जाएगा और हमें इस बात का पता तक नहीं चलेगा। और इस स्कैम को जो अंजाम दे रहा है वो और कोई नहीं, वन एंड ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। एंड स्कैम को अंजाम दिया जाएगा सिर्फ एक चीज के आड़ में, वो है सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के आड़ में। लेकिन 7 समुद्र पार एक बैंक बंद हो जाएगा, हमें इससे क्या, जो भी हो यही इंपैक्ट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा मोटा बैंक है इसलिए तो रातों रात बंद हो गया, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, एक बहुत बड़ा बैंक था, क्योंकि इसके पास जो रिजर्व अमाउंट था वो था $209 बिलियन। आपके पास अगर यही अमाउंट होता तो आप 10 बुर्ज खलीफा खरीद सकते हो, स्टिल बिलीव मी, आप तब भी एक बिलियनियर रहोगे। इसका मतलब ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। किसी भी केस में एक गलती ही काफी है एक पूरी बिल्डिंग को मिट्टी में तब्दील करने के लिए, लेकिन इस कहानी में 2 गलतियां जो सिलिकॉन वैली बैंक को एकदम मिट्टी में मिला दिया। एक गलती तो किया गवर्नमेंट ने और दूसरा गलती सिलिकॉन वैली बैंक खुद ने किया, मतलब वो खुद जाकर कुल्हाड़ी में पैर। गलती नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। 2008 के फाइनेंशियल रिसेशन को ओवरकम करने के लिए फेड, जिसे अमेरिकन आरबीआई भी कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डिमांड को बरकरार रखने के लिए। ना ही समझे कहा हुआ तो हम समझाते हैं। फेड क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रखकर वो इन सारे बैंक्स को पैसा देता है एंड वही बैंक यही इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जोड़कर पब्लिक तक पहुंचाता है। इससे क्या होता है, फेड भी पैसा कमाता है एंड बैंक्स भी पैसा कमाता है। तो डायरेक्टली फेड यही इंटरेस्ट रेट को इफेक्टेड करता है। मान लो 2008 से पहले, मतलब 2007 में मैं अगर अमेरिका में जाकर कोई 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीदता लोन लेकर, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता था 5.26%। 20 साल बाद यही पैसे को मैं जब लौटा था तो मुझे 61 लाख का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता था। तो मैं क्या करता, तो यही सब कैलकुलेशन करके मैं खुद को बताता, भाई छोटा सा जमीन ले भाई और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं एक छोटा सा जमीन लेता। तो 2008 में जब आया रिसेशन, तो तब क्या हो रहा था, तब यही इंटरेस्ट रेट को 0.16% में लेकर गए। तो तब मैं अगर वही अमाउंट का, मतलब 1 करोड़ का अमाउंट लोन लेकर कोई प्रॉपर्टी खरीदता, तो 20 साल बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता। तो मैं क्या करता, फिर से वही बड़ा अमाउंट का जगह खरीदने की कोशिश करता। तो इसमें क्या हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था और लोगों का जो स्पेंड पावर है वो भी बढ़ रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यही से मतलब बैंक से पैसा लेकर, लोन लेकर वो स्टार्टअप्स को फंड कर रहे थे। तो इसी तरीके से 2008 की रिसेशन को अमेरिका ने बहुत आराम से ओवरकम किया। लेकिन 2022 में फिर से कोविड आया और फिर से रिसेशन चला आया। तो तब अमेरिका ने वही प्लान को अपनाया, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। यहाँ पर 2019 में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 2.38%, लेकिन एक साल में वही इंटरेस्ट रेट गिरकर 0.05% हो गया। एंड यही बात का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। इन्वेस्टर ने तो यही किया, वहां से पैसा लिया एंड स्टार्टअप्स को जाकर फंड किया। यही करते करते जब पैसा खत्म हो रहा था अमेरिकन गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने क्या किया, एक डिसीजन दिया और वो डिसीजन था अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। जहां पर 2022 में इंटरेस्ट रेट था 0.08%, वहां पे 2023 में इंटरेस्ट रेट हो गया 4% से भी ज्यादा। तो लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया और सिलिकॉन वैली बैंक और पब्लिक का जो प्लान था वो एकदम चौपट हो गया। तब आया 2022 का कोविड रिसेशन। इससे अमेरिकन गवर्नमेंट ने $4 ट्रिलियन पब्लिक में इंजेक्ट किया। लेकिन ये पैसा कहां से आया? ऑब्वियसली उन्होंने प्रिंट किया, ना ही कोई जमीन बेचकर इन सारे पैसों को पब्लिक तक पहुंचाएगा, नहीं ना। तो उन्होंने यही सारे पैसों को प्रिंट किया और लोगों तक पहुंचाया। इससे क्या हुआ, जो डॉलर का डिमांड है वो एकदम से नीचे हो गया और रिसेशन चला आया। और यही रिसेशन की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक की जो एक पिलर है वो एकदम खत्म हो गया। नंबर 2, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। 2022 में एसवीबी के पास $173 बिलियन का रिजर्व फंड था, लेकिन उन्होंने इन सारे पैसों को ज्यादा पैसा कमाने के लिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल्स में जाके इन्वेस्ट कर दिया। सिर्फ एक भरोसे, वो था गवर्नमेंट इतनी जल्दी अपनी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगा, बड़े आराम से बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा एंड स्टार्टअप्स का जो पैसा यही बैंक में डिपॉजिट हुआ था वो पैसा पड़ा धूल खाएगा। इससे बेहतर मैं कोई जगह पे जाके इन्वेस्ट कर दूं। तो उन्होंने यही किया, $91 बिलियन को वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स में जाके इन्वेस्ट कर दिया जहां से अगले 5 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं आएगा। लेकिन होना क्या था, अमेरिका पे रिसेशन चलाया, इंटरेस्ट रेट बढ़कर 0.08% से बढ़कर एक ही साल में 4% से भी ज्यादा ऊपर उठ गया। इससे क्या हुआ, लोगों ने लोन लेना बंद कर दिया और लोन ना लेने की वजह से स्टार्टअप्स को ज्यादा फंड नहीं मिल रहा था, तो उनके पास पैसा नहीं था। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नेक्स्ट काम करने के लिए स्टार्टअप्स के पास पैसा नहीं था, अपने रेंट को देने के लिए पैसा नहीं था, स्टाफ्स को सैलरी देने के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो करे क्या भाई, डिपॉजिट हुआ पैसा जो एसवीबी में पड़ा हुआ है, सिलिकॉन वैली बैंक में पड़ा हुआ है, वहां से उठाओ और काम पे लगाओ। तो एक दिन में $42 बिलियन का विथड्रॉल रिक्वेस्ट था, लेकिन क्या वो हो सका? बैंक के पास सिर्फ $13 बिलियन है। इस बैंक ने सारी विथड्रॉल रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया एंड इस दिन से इस बैंक के ऊपर ताला लग गया, मतलब बैंक बंद हो गया। अब आते हैं स्कैम वाली बात में।
क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने एक बात कहा कि सबको पैसा मिलेगा, जो जितना पैसा खोया है उन सभी को पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्कैम वाली क्या बात है भाई, स्कैम वाली एक बात है। सारे पैसे को जो बाइडेन अपनी जेब से नहीं भरेगा, 150 रुपए दिहाड़ी में जाके वो इन सारे पैसों को लोगों तक पहुंचाएगा नहीं, वो क्या करेगा, न्यू डॉलर मार्केट पे लाएगा। इससे क्या होगा, डॉलर की जो वैल्यूएशन है एकदम गिर जाएगा। इसका मतलब यूएस में जितनी बार बैंक्स बंद होगा उतनी बार न्यू डॉलर मार्केट पे आएगा और उतनी बार डॉलर का जो वैल्यूएशन है वो एकदम से गिरेगा। और डॉलर का जब वैल्यूएशन गिरेगा तब इनडायरेक्टली भारत को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर को पूरी दुनिया में एक एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। आज अगर भारत को $100 में 100 लीटर क्रूड ऑयल मिल रहा है तो कुछ दिन बाद यही 100 लीटर क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए भारत को $100 से भी ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अमेरिका अपनी स्वार्थ में ऐसी गलती बार बार करेगा एंड यही गलती की सजा भारत जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा और इसकी इंपैक्ट मेरे और आपकी जेब में भी पड़ेगा। तो ये एक स्कैम ही तो है मेरे साथ और आपके साथ।